नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और उसमें अभी हमारा जो पाठ चल रहा है वो है खंड काव्य। और आज जो हम खंड काव्य शुरू करने वाले हैं वो हमारा है नया खंड काव्य, यानी कि एक नई यात्रा चल रही है। अभी तक हमने 4 खंड काव्य पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला था हमारा मुक्ति यज्ञ जो गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ था। दूसरा था हमारा सत्य की जीत जो द्रौपदी के जीवन से जुड़ा हुआ था। नंबर 3 का था हमारा रश्मि रथी जो दानवीर कर्ण के जीवन से जुड़ा हुआ था। नंबर 4 का खंड काव्य था हमारा आलोक वृत्त, वो भी गांधी जी के संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं त्यागपति, वो है राजा यानी कि सम्राट हर्षवर्धन से जुड़ी हुई बातें। राजा हर्षवर्धन के जीवन से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर हम त्यागपति के रूप में पढ़ेंगे। तो त्यागपति क्या है और क्यों इसका नाम त्यागपति रखा गया है, हर्षवर्धन से त्यागपति का जो संबंध है वो क्या है, सारी चीज़ें उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई थी और किस तरह से हुई थी, तो सारी चीज़ें इसमें यहाँ आ गई है। उस हर्षवर्धन की बातें यानी कि त्यागपति खंड काव्य शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो भूमिका है, ये जो प्रसंग है, वो ये किस उपलक्ष्य में रखा गया है। हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाते हैं और इतिहास में देखिए क्या हुआ था कि जब गुप्त वंश का साम्राज्य चल रहा था और बहुत चरमोत्कर्ष पर था, गुप्त वंश का साम्राज्य बहुत चरमोत्कर्ष पर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक यानी कि राजा बनने के साथ शुरू हुआ था और अंत तक धीरे धीरे कोई भी चीज़ देखिए, कभी क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपने चरमोत्कर्ष यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने के बाद में उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही गुप्त वंश का जो साम्राज्य था बहुत चरमोत्कर्ष पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था और धीरे धीरे वो अपने पतन की तरफ आना शुरू हो गया। तो जैसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ, उसके बाद में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो स्थिति थी, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था, वो थोड़ी सी डगमगाने लग गई थी। तो उस डगमगाने के साथ ही वर्धन राज्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें हर्षवर्धन का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। हर्षवर्धन 590 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक का उनका समय माना जाता है। उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में किस तरह से संपूर्ण परिवार, जो पूरा परिवार है, वो वैराग्य की तरफ अग्रसर होने लगा था। लेकिन हर्षवर्धन ने अपने भाई बहनों और माता को समझाने का बहुत प्रयास करा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि उन्हें अपने अकेले ही इस संघर्ष को पूरा करना पड़ गया था। तो देखिए यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 1 में आज त्यागपति का अर्थ, त्यागपति के जो नायक है, नायिका है, या कितने सर्गों में लिया गया है, कौन कौन से जिलों में पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस त्यागपति खंड काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। यहाँ पर लिखते हैं हम त्यागपति। अब त्यागपति खंड काव्य के जो लेखक है वो, या लेखक नहीं हम रचनाकार कहेंगे या कवि कहेंगे, रामेश्वर शुक्ल अंचल। कौन है? त्यागपति खंड काव्य के जो रचनाकार है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल है और इसमें कुल 5 सर्ग है। कितने सर्ग है? 5 सर्ग है। याद रखना है त्यागपति के रचनाकार कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। और इसमें सर्ग कितने हैं? 5 सर्ग है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जिलों की बात करते तो जिले बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे डाउट्स में पूछते हैं कि मैम हमारा ये क्षेत्र है कौन से जिले में आएगा, तो यह आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्षेत्र है या आपकी जो तहसील है या गांव है या कस्बा जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो वो किस जिले में आती है वो आपको ध्यान रखना है और उसी जिले का आपको खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ये दोनों एक ही है कि लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुरा, बाराबंकी, एक आएगा यहाँ पर फिरोजाबाद और एक आएगा यहाँ पर महाराजगंज, ठीक है। तो इस तरह से इन जिलों में त्यागपति खंड काव्य पढ़ाया जाएगा। कौन कौन से? आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद और महाराजगंज, इन जिलों में क्या पढ़ाया जाएगा? त्यागपति खंड काव्य पढ़ाया जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिए, बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखिए एक बात बताना चाहूँगी कि कोई भी चाहे कोई भी खंड काव्य पढ़ रहा है या खंड काव्य क्या कोई स्टोरी पढ़ रहा है, तो उसमें नायक नायिका होते हैं कि किन नायक के विषय में बताया गया है, तो उनका थोड़ा सा जीवन परिचय हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा खंड काव्य है उसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। त्यागपति, तो त्याग का मतलब क्या होता है? जो बलिदान कर देता है, त्याग कर देता है, दान कर देता है, न्योछावर कर देता है, ठीक है। और पथि यानी कि जिस राह पर चलने वाला,
जो कार्य कर रहा है उस मार्ग पर चलने वाला। तो त्यागपति क्या होगा यहाँ पर, त्याग के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर चलने वाला, चलने वाला, त्याग के मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाता है, त्यागपति कहलाता है। ठीक है, तो ये है त्यागपति का शाब्दिक अर्थ कि त्याग के मार्ग पर चलने वाला कौन, हर्षवर्धन। यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन की बात बताई गई है। अब यहाँ पर त्यागपति खंड काव्य के जो नायक है वही वो कौन है, तो यहाँ पर देखिए हम खंड काव्य जब पढ़ते हैं तो उसमें दो नायकों का उल्लेख होता है। सबसे पहले तो यहाँ आते हैं सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन आते हैं, और जो दूसरे आते हैं वो होते हैं इन्हीं के भाई राज्यवर्धन। कौन आते हैं, राज्यवर्धन। यहाँ पर इनके भाई राज्यवर्धन ही आते हैं। अब नायिका की बात करते हैं कि खंड काव्य की जो नायिका है वो कौन है, तो नायिका कोई ऐसी हम ये नहीं कहेंगे कि कोई पत्नी है या कोई प्रेमिका है, तो ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो नायिका है जिनका नाम है राज्यश्री, कौन है, राज्यश्री, और वो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन है। कौन है, बहन है, मतलब ये परिवार के ही लोग हैं, भाई बहन हैं। इन भाई बहनों के जीवन के अंतर्गत ही, इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी, खंड काव्य की पूरी स्टोरी घूमती फिरती रहती है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ, अब सबसे पहले हम यहाँ पर इनके पिता की बात कर लेते हैं। तो पिता जो थे उनके, हर्षवर्धन के जो पिता थे, या इन तीनों भाई बहनों के जो पिता हम कहेंगे वो थे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और अब आते हैं उनकी माता की तरफ, तो उनकी माता का नाम था यशोमती। क्या नाम था, यशोमती, यशोमती उनकी माता का नाम था। अब देखिए यहाँ हमारे जो नायक है वो मेन नायक वो कौन है, सम्राट हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताते हैं कि हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी इनकी, मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। और हर्षवर्धन का जो समय माना जाता है, समय वो कौन सा माना जाता है कि 606 ईस्वी में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया था, यानी कि राज्य का कार्य संभाल लिया था। तो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो लगे रहे थे। तो ये सब कार्य उन्होंने किए थे। तो उनका समय कब था, 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी के बीच का समय उनका माना जाता है। अब देखिए एक बात और आती है अंत में कि यहाँ पर उनके वंश की बात आती है। तो वंश की बात करते हैं तो पुष्यभूति उनका वंश था। कौन सा था, पुष्यभूति। ये पुष्यभूति वंश के थे। कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ उनके जीवन का पूरा वृतांत आ गया है कि त्यागपति हर्षवर्धन के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, और इसका मतलब है त्याग के मार्ग पर चलने वाला। और त्याग के मार्ग पर चलने वाला कौन था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन नायक थे। हर्षवर्धन के साथ में एक नायक और यहाँ पर खंड काव्य में दिए गए हैं, राज्यवर्धन, जो इन्हीं के भाई थे। नायिका राज्यश्री है, और राज्यश्री और राज्यवर्धन का सेम ही वर्णन किया गया है। और मुख्य रूप से जो वर्णन किया वो हर्षवर्धन क्या किया गया है, जो इनकी बहन थी। उनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, माता थी यशोमती। उनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। उनका जो समय माना जाता है कि उन्होंने शासन कब से कब तक किया था, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। और वंश की बात करते हैं तो वह पुष्यभूति वंश के शासक थे, सम्राट थे। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे सर्ग की तरफ कि सर्ग कितने हैं और कौन कौन से सर्ग में क्या क्या बातें बताई गई है। तो देखिए खंड काव्य में कुल 5 सर्ग थे। कितने सर्ग थे, 5 सर्ग थे। अब 5 सर्ग में जो पहला सर्ग आता है वो आता है प्रथम सर्ग। अब प्रथम सर्ग की बात बताते हैं कि जब क्या होता है कि पहले के जमाने में क्या होता था, मनोरंजन के लिए आखेट के लिए जाया करते थे। आखेट क्या होता है, शिकार के लिए। जैसे राजा दशरथ ने भी क्या करा था, शिकार के लिए गए थे और अचानक से हिरन समझ के और श्रवण कुमार पर तीर चला दिया था। ऐसे ही हर्षवर्धन भी गए थे मनोरंजन के लिए। यहाँ उन्होंने कोई तीर वीर नहीं चलाया था। मैं एक उदाहरण दिया है कि कैसे मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए वो आखेट करते थे। ये राजा महाराजाओं का शौक हुआ करता था उस समय। तो हर्षवर्धन भी गए थे आखेट यानी शिकार खेलने के लिए वन में। वहाँ उन्हें संदेश मिलता है कि उनके पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। तो वो पूरा जो आखेट का जितना भी मनोभाव था वो वहीं छोड़कर और महल में आ जाते हैं। महल
महल में आकर देखते हैं कि उनके पिता की सही में वास्तव में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। जो राज्य वैद्य होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये उनका अंतिम समय है, हो सकता है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये बात सुन के उनकी जो माता थी वो आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती है। क्यों वो आत्मदाह करने के लिए अग्रसर हो जाती है? वो कहती है कि मैं वैधव्य का जीवन नहीं जी सकती, यानी कि मैं विधवा का जीवन नहीं जी सकती हूँ। उस वैधव्य के जीवन से डर कर उन्हें लगता है कि मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे साथ क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो वो पहले से ही कि मैं विधवा हो जाऊं, उससे पहले मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तो वो मौत को गले लगाने के लिए, अपने आप को जलाने के लिए तैयार हो जाती है। हर्षवर्धन उन्हें बहुत समझाते हैं, वो रोकते हैं, थोड़ी कुछ समय के लिए रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। और उसी बीच वे अपने भाई राज्यवर्धन जो हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए उनसे युद्ध करते हैं, वहां पर संदेश पहुंचाते हैं कि पिता की अस्वस्थता का संदेश पहुंचाते हैं। और वहां जब राज्यवर्धन को अपने पिता की अस्वस्थता का संदेश मिलता है, वो हुनों के आक्रमण को वहीं छोड़कर, अपनी सेना को वहीं छोड़कर और घर आ जाते हैं। यहाँ आकर देखते हैं, आते हैं उससे पहले ही क्या होता है कि माता को बहुत समझाया जाता है। अभी राज्यवर्धन घर नहीं आए हैं, अभी वे रास्ते में ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रेन पकड़ी और आ गए या बस पकड़ी और आ गई या हेलीकॉप्टर में आ गई या एरोप्लेन में, ऐसा नहीं था। अगर आप बहुत कोसों दूर हो, मीलों दूर हो, तो भी आपको कैसे, या तो पद यात्रा या आपकी रथ है या घोड़ा गाड़ी है या बैलगाड़ी है, उसके माध्यम से आपको घर पर आया जाता था। ऐसा नहीं है जिस गति से आप आ सकते हो उसी गति से आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट थोड़ी देर में आ गए या 2 घंटे में आ गए, 3 घंटे में आ गए, ऐसा नहीं होता था। तो राज्यवर्धन जब मार्ग में थे उसी बीच में, और मार्ग में रहते हुए बच्चों कभी कभी 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे भी लग जाते थे, क्योंकि संदेश वाहक जो संदेश पहुंचाएगा उसको भी वो पद यात्रा यानी पैदल जाएगा, 2-3 दिन उसको लगेंगे, वो संदेश देगा, उसके बाद 3-4 दिन, 2-3 दिन जो भी है वो वहां आने में लगेंगे। तो ऐसे पूरा डबल समय लग जाता था। इस बीच क्या होता है कि हर्षवर्धन की जो माता है वो अभी भी नहीं मानती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पति का अंतिम समय आ गया है और मैं वैधव्य का जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। तो वो आत्मदाह के लिए अपने पुत्र को, जो उनका पुत्र था हर्षवर्धन, उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती है और अंत में आत्मदाह कर लेती है। उनके आत्मदाह करने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु भी हो जाती है। दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद राज्यवर्धन आते हैं, अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर देखते हैं, आकर उन्हें बहुत दुख होता है कि मेरे माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वे क्या करते हैं, वे कहते हैं कि मैं अब वैराग्य धारण करूंगा, यानी कि मैं सब कुछ इस मोह माया को छोड़कर, कि माता पिता ही नहीं है तो फिर किसके लिए है ये सब, ये जन जीवन, ये सब क्या है, ये शानो शौकत क्या है। तो वो अपने इस जीवन का त्याग करके, जीवन नहीं, अपने इस स्थिति का त्याग करके वैराग्य की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो वैराग्य की तरफ जाते हैं तो हर्षवर्धन उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ये समय नहीं है वैराग्य को अपनाने का, ये समय है हमें हमारे राज्य को, हमारी प्रजा को बचाने का, हमारी प्रजा का भला करने का। तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें समझाते हैं, उसी बीच राज्यवर्धन मानते नहीं है। उसी बीच एक दूत आते हैं और दूत कहते हैं कि भाई आपकी बहन जो है उनको एक शत्रु ने पकड़ लिया है और उसके पति को मार दिया है। आक्रमण हो रहे थे, आक्रमण में जो दुश्मन राजा थे, शत्रु राजा थे, उन्होंने अपनी उसकी बहन के पति को मार दिया और बहन को वो ले गए। तो ये समाचार सुन के बहन की रक्षा के लिए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों उन्हें जब वे अपने उसके पति को जिन दुश्मन सेना ने मारा था उस सेना से वे आक्रमण करते और उसे वहां से भगा खदेड़ते हैं। उसके बाद में अपनी बहन को ढूंढते हैं, इधर उधर करके उसकी जो बहन है, उनकी दोनों की जो बहन है वो उन्हें मिलती है। बहन को घर लाते हैं और बहन घर आकर कहती है मैं तो वैराग्य धारण करूंगी। राज्यवर्धन भी कहते हैं मैं तो वैराग्य धारण करूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब बहन को आक्रमण से बचाने के लिए राज्यवर्धन जाते हैं तो राज्यवर्धन महाशत्रुओं से मतलब मात खा जाते हैं और परास्त हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राज्यवर्धन का तो वहां देहांत हो जाता है। बहन को सुरक्षित घर लेकर आते हैं हर्षवर्धन और बहन आकर घर पर कहती है कि मैं अब यहाँ वैराग्य धारण करूंगी। तो वो भी वैराग्य की तरफ जाती है, लेकिन हर्षवर्धन उन्हें किसी तरह से कहीं ना कहीं समझा बुझा कर रखते हैं कि तुम वैराग्य धारण मत करो, ये राजपाट संभालो, ये शासन संभालो, यहाँ का साम्राज्य संभालो और मैं बाहर जाकर और फिर अपने राज्य की रक्षा करता हूँ। तो इस तरह से प्रथम सर्ग चलता है। दूसरे सर्ग में देखिए जब शासन को संभालने के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब आता है हम यहाँ पर तीसरे सर्ग की बात। तीसरे सर्ग में क्या होता है बच्चों कि अब जो हर्षवर्धन होते हैं
वो अपनी बहन राज्यश्री को कन्नौज का शासन है वो संभला कर और दिग्विजय का मतलब क्या होता है, दशों दिशाओं में जितनी भी दिशाएं हैं उनमें अपना शासन स्थापित करने के लिए चले जाते हैं, उनको जीतने के लिए चले जाते हैं, दिग्विजय दिशाओं को जीतने के लिए चले जाते हैं और होते भी सफल है कि हर्षवर्धन जब उत्तर भारत को, संपूर्ण उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध देते हैं तो यहाँ पर तीसरे सर्ग की भी समाप्ति हो जाती है कि तीसरे सर्ग में अपनी दिग्विजय के इतिहास को बताते हैं कि उन्होंने कैसे दशों दिशाओं में, सारी दिशाओं में उत्तर भारत को एक करके रखा था और उत्तर भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया था और अब उनके पास सब कुछ था यानी कि प्रजा सुरक्षित थी, एक सूत्र में बंधी हुई थी, भाईचारे के साथ जीवन यापन कर रहे थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरीके से सुरक्षा स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद आते हैं यहाँ पर चतुर्थ सर्ग की तरफ कि चौथा सर्ग क्या है। चौथे सर्ग में अब यहाँ पर बहन जो है वो भाई के साथ में वैराग्य की तरफ जाती है। अब भाई को लगता है, यानी कि हर्षवर्धन को लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन ये इन सारी जो अकूत धन संपत्ति है उसका ये राज्य क्या करेगा। राज्य के अंदर अगर रखी गई है, पहले बैंक तो होते नहीं थे कि आप बैंक में दे दिया है या कोई ट्रस्टीज है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। खजाने का एक खजाना, एक घर हो, एक रूम होता होगा, जैसे उस स्थान पर वो खजाना रखा जाता था। तो इतनी जो संपत्ति थी उसका क्या करेंगे, तो ये सब प्रजा के लिए है, ये सोच कर वो पंचवर्षीय योजना या पंचवर्षीय उत्सव का आयोजन करते हैं। और पंचवर्षीय उत्सव का आयोजन करने का तात्पर्य ये होता है कि जितनी भी संपत्ति है वो खुले हाथ से उनको दान पुण्य करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भिक्षु हो, चाहे फिर वो धार्मिक कोई पुरुष हो, चाहे वो प्रजा हो, सभी को वे पूर्ण रूप से उस उत्सव के माध्यम से दान पुण्य करने के लिए उस उत्सव का आयोजन करते हैं। तो 5 वर्षों तक वे अकूत धन संपत्ति को दोनों हाथों से लुटाते हैं, दोनों हाथों से दान करने के बाद में अंत में पंचम सर्ग में वो दोनों भाई बहन वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से 5 सर्गों का यहाँ पर उपसंहार के रूप में 5 सर्गों का यहाँ पर समापन होता है। तो ये थी स्टोरी हर्षवर्धन की कि इतने दान, पुण्य और त्याग के मार्ग पर चलने वाले सम्राट हर्षवर्धन, दिग्विजय सम्राट हर्षवर्धन की ये खंड काव्य के माध्यम से इस स्टोरी को बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा परिचय और उसके बाद में अलग अलग खंड सर्ग में क्या क्या बात बताई गई है, आपको कैसे लिखनी है, कैसे समझनी है, वो सारी बातें अब इसमें आएगी। तो देखिए, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। कैसा है? ऐतिहासिक खंड काव्य है, जिसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इसमें राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं के भारत से भागने का भी वर्णन किया गया है कि यहाँ पर जब 6 वर्ष के लिए, तृतीय सर्ग में जब 6 वर्ष तक हर्षवर्धन निरंतर युद्ध करके जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे उन सभी को भगाने का कार्य किया था। और देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये कहाँ से पता चलती है? जब चीनी यात्री हेनसांग हमारे देश में आए थे, उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था, जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद में उन्होंने भारत की यात्रा करी और यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक में ये सारी चीजें लिखी थी। उससे पता चला है कि हर्षवर्धन का समय क्या था और जो तृतीय सर्ग की बात की गई है वो कहां तक सार्थक सिद्ध होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम सर्ग। तो देखिए, प्रथम सर्ग में जो बातें थी वही बातें हैं, बस यहाँ पर लिखी गई है, हमने इसको पहले से ही पढ़ लिया है। तो हर्षवर्धन शिकार खेलने में व्यस्त थे, तभी उन्हें अपने पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला। समाचार पाते ही वे लौट आए। पिता को स्वस्थ करने के लिए उन्होंने बहुत उपचार कराए, परंतु सब उपाय असफल ही रहे। उधर उनके बड़े भाई राज्यवर्धन सब कुछ भूल उत्तरापथ पर हुणों के आक्रमण को विफल करने में लगे हुए थे। हर्ष ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचाया। किन तक? राज्यवर्धन तक। हर्ष कौन थे? राज्यवर्धन के भाई। इधर हर्ष की माता ने पति की अस्वस्थता को बढ़ता हुआ देखकर निराशा के कारण आत्मदाह करने का निश्चय किया। हर्ष की बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और पति की मृत्यु से पूर्व ही भस्मीभूत हो गई, यानी कि राख हो गई। और इस घटना के कुछ समय बाद हर्ष के पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल लौट आए। तो ये था इनका प्रथम सर्ग। ठीक है, अब आते बच्चों हमारा यहाँ पर द्वितीय सर्ग कि जब वे मृत्यु का समाचार, जब मृत्यु हो गई तो उनका अंतिम संस्कार करके राज्य लौट आए। अभी राज्यवर्धन सिंह जो हुनों से आक्रमण कर रहे थे वो महल में नहीं आए थे, द्वितीय सर्ग तक वे नहीं आए थे।
पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर राज्यवर्धन भी वापस लौट आए, किंतु माता पिता की मृत्यु के दुखद समाचार को सुनकर उन्होंने वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया कि वह यानी हर्ष अकेले रह जाएंगे। दोनों भाइयों का वार्तालाप चल ही रहा था कि मालवराज द्वारा राज्यश्री, जो उनकी छोटी बहन थी, को बंदी बनाने और उसके पति ग्रहवर्मन को मार डालने का समाचार मिला। किनको? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों को अपनी राज्यश्री जो बहन थी उसके पति ग्रहवर्मन की मौत और बहन को वहां से ले जाने का जो समाचार है वो मिल गया। अब देखिए, राज्यवर्धन ने वैराग्य भाव भूलकर, अब जो राज्यवर्धन पहले जिद कर रहे थे कि मैं वैराग्य धारण करूंगा, लेकिन बहन का ऐसा दुखद समाचार सुनकर उन्होंने वैराग्य भाव को भूलकर कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गौंड नरेश को पराजित किया, क्योंकि किसने ग्रहवर्मन को किसने मारा था? गौंड नरेश ने मारा था, इसलिए गौंड नरेश को पराजित किया। परंतु लौटते समय मार्ग में धोखे से उनकी हत्या कर दी गई, कपटपूर्ण उनकी हत्या कर दी गई। हर्षवर्धन को जब यह सूचना मिली कि राज्यवर्धन का वध कर दिया गया है, तो वे विशाल सेना लेकर उससे लड़ने के लिए चल पड़े। परंतु तभी सेनापति भंडी से उन्हें अपनी बहन के वन में जाने का समाचार मिला। क्यों? बहन तो कहीं और ही थी। यह तो ग्रहवर्मन की मौत का बदला लिया जा रहा था। राज्यवर्धन ग्रहवर्मन अपने जो जीजा थे उनकी मौत का बदला लेने के लिए गौंड नरेश के पास गए थे और गौंड नरेश को पराजित किया, लेकिन हरा तो दिया, लेकिन कुछ छल कपट करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये समाचार सुन के हर्षवर्धन विशाल सेना लेकर उनसे लड़ने के लिए चले गए। लड़ाई से पहले ही उन्हें भंडी ने सूचना दी कि आपकी जो बहन है वो वन में जा रही है, जंगल में जा रही है। अब देखिए, यह समाचार पाकर हर्ष अपनी बहन को खोजने के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां एक भिक्षुक द्वारा उन्हें राज्यश्री के अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने का समाचार मिला। अब वे भी अग्नि प्रवेश क्यों करना चाह रही थी? मैंने जब ये सर्ग सारे बताए, आपको पूरी स्टोरी बताई, तो थोड़ा सा ये रह गया है कि राज्यश्री भी अग्नि प्रवेश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पति की भी मृत्यु हो चुकी है, अब मेरा जो जीवन है वो भी वैधव्य में निकलेगा, इसलिए वो भी अपना आत्मदाह करना चाहती थी, जैसे उनकी माता ने किया। तो ऐसे ही अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत यानी तैयार होने का समाचार मिला। शीघ्र ही वहां पहुंचकर हर्ष ने राज्यश्री को बचा लिया और कन्नौज लौटकर अपनी बहन के नाम पर ही शासन चलाया। कि उन्होंने अपनी बहन को इतना सम्मान दिया कि ताकि बहन अग्नि प्रवेश न करे या वैराग्य की तरफ न जाए। तो यहाँ देखिए, हमारा दूसरे सर्ग की समाप्ति होती है कि जब बहन को वे शासन यानी कि अपनी राजधानी में लेकर आ जाते हैं। अब तीसरा सर्ग देखिए शुरू होता है। बहन को राजपाट संभला दिया है, बहन नहीं मानी, लेकिन फिर भी उन्हें जोर जबरदस्ती करके अग्नि प्रवेश से रोककर और राजपाट थमा दिया है कि तुम शासन करो और मैं जाता हूँ दशों दिशाओं को जीतने के लिए। अब देखिए, तीसरे सर्ग में क्या होता है कि इसमें हर्ष की इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन किया गया है इस तीसरे सर्ग में। तो तीसरा सर्ग है वो मुख्य रूप से हर्ष की प्रसिद्धि को बताता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्ग है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने नर्मदा तट तक समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। मिथिला, बिहार, गोंड व उत्कल आदि पूर्वांचल के सभी देश उसके अधीन हो गए। आगे देखिए, सम्राट हर्ष यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके तथा देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बहन के प्रेम के कारण थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब देखिए, थानेश्वर पहले कौन सी राजधानी था? पहले जो हम कहेंगे कि पुष्यभूति जो वंश था उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेश्वर थी। हम कहेंगे कि जो हर्षवर्धन की राजधानी थी कि पुष्यभूति की जो राजधानी थी, राजधानी वो कौन सी थी? थानेश्वर। लेकिन अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और वो कहाँ की थी? कन्नौज की। इसलिए उन्होंने बहन का जो शासक, बहन का जो राज्य था, बहन के पति ग्रहवर्मन का जो राज्य था वो भी अपने राज्य में मिला लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। किसे बना दिया? कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया, ठीक है। तो अपनी बहन के प्रेम के कारण थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी कि धर्म, संस्कृति और कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। अब आते हैं हम यहाँ पर चतुर्थ सर्ग में। तो 3 सर्ग तक क्या था कि दशों दिशाओं को जीत लिया, थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बना लिया उन्होंने। तो ये जो 6ठी शताब्दी है निरंतर चल रही थी। अभी उन्होंने जो प्रजा है
प्रजा के मन में भी अपने लिए आदर और सम्मान के भाव को जागृत कर लिया था। अब देखिए चौथे सर्ग में क्या होता है कि इसमें राज्यश्री हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। किसमें? चौथे सर्ग में, कि राज्यश्री जो है उनकी बहन हर्षवर्धन और आचार्य दिवाकर। अब देखिए, यद्यपि राज्यश्री भी अपने भाई के साथ ही कन्नौज के राज्य की संयुक्त रूप से औपचारिक शासिका थी। औपचारिक रूप से हम यूं कहेंगे कि सिर्फ फॉर्मल के रूप में, यानी कि औपचारिक रूप से वो शासिका थी। वैसे देखा जाए तो हर्षवर्धन ही थे, लेकिन उन्हें बराबर से, हर्षवर्धन भाई थे, उन्होंने बराबर से अपनी बहन को शासिका के रूप में स्थापित किया था। परंतु मन से तथागत यानी कि भगवान की उपासिका थी। वो सिर्फ शासिका ऐसे ही औपचारिक रूप से थी, लेकिन मन से वो बुद्ध की तरफ अग्रसर थी। बौद्ध धर्म को अपनाकर वैराग्य धारण करना चाहती थी, भिक्षुनी बनना चाहती थी। तो शासन को संभालना या शासन का दबदबा या शासन का सिरोताज अपने सिर पे रखना, ये उनका लक्ष्य नहीं था राज्यश्री का। राज्यश्री अपने पति के गुजरने के बाद में, पति की मृत्यु के बाद में वैसे ही अग्नि प्रवेश करना चाहती थी, और वैराग्य अगर अग्नि प्रवेश नहीं करना चाहती थी, नहीं करने दिया हर्षवर्धन ने, तो भी उसने अपने मन के अंदर अभी भी वैराग्य को बनाए रखा था। आगे देखिए, अतः राजकाज से विरक्त काषाय, काषाय का मतलब क्या होता है? गेरुआ। क्या होता है? गेरुआ। गेरुआ कैसा होता है? भगवा बोल सकते हैं, भगवा टाइप का गेरुआ वस्त्र। विरक्त यानी कि छोड़कर, विरक्त यानी कि सभी लोभ को छोड़कर या सभी राजपाट को छोड़कर या सांसारिक बंधन को छोड़ना, ठीक है, छोड़कर विरक्त होकर काषाय वस्त्र धारण कर वो भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में आचार्य दिवाकर ने संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए राज्यश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। आचार्य दिवाकर ने क्या करा कि आप जो साम्राज्य को संभाल रहे हो, किसे? राज्यश्री को उपदेश दिया कि आप जो साम्राज्य को संभाल रहे हो, इस साम्राज्य के बारे में उन्होंने संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन किया कि संन्यास धर्म क्या है। संन्यास लेना मात्र ये नहीं है कि आप सिर्फ भिक्षुनी बन जाओ और घूमो फिरो, ऐसा नहीं है। मानव कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग करना है। तो मानव कल्याण तो आप राजा बन के भी कर सकते हो, संन्यास धारण करके भी कर सकते हो, भिक्षुनी बन के भी कर सकते हो। तब जाके उन्होंने यहाँ देखिए का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का पालन करते हुए राज्यश्री मानव सेवा में लग गई। तो उन्होंने कहा कि केवल भिक्षुनी बनने के बाद ही आप मानव कल्याण नहीं कर सकते हो, आप शासिका रहकर भी मानव कल्याण कर सकते हो, अच्छे कार्य कर सकते हो। तो क्यों, अगर आपका भाई नहीं मान रहा है, क्योंकि हर्षवर्धन नहीं मान रहे थे, तो हर्षवर्धन के न मानने के बाद भी उन्होंने शासन में रहते हुए ही मतलब मानव कल्याण के कार्य शुरू कर दिए। किन्होंने? राज्यश्री में। आगे देखिए बच्चों, हमारा अंतिम सर्ग आता है पंचम सर्ग, कि इस सर्ग में हर्ष के त्यागी व्रती जीवन का वर्णन किया गया है। हर्ष ने प्रयाग में त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। त्याग महोत्सव बोलेंगे हम, त्याग व्रत किया था। त्याग व्रत क्या होता है? शपथ लेना, ये व्रत का पालन करना कि मेरे पास जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, सर्वस्व त्याग करना है, चाहे कितना भी है, कितनी भी अकुत धन संपत्ति है, राजपाट है, सब कुछ मुझे त्याग करना है। तो त्याग प्रयाग में, प्रयाग क्या है? जो आज हम इलाहाबाद वापस से प्रयागराज हो गया है, प्रयाग में त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। उन्होंने देश के सभी ब्राह्मणों, श्रमणों किसे बोलते हैं? परिश्रम करने वाले। कौन होते हैं? परिश्रम करने वाले। और भिक्षु किसे बोलते हैं? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। और धार्मिक व्यक्तियों आदि को प्रयाग में आने के लिए निमंत्रण दिया। अब पूरे देश से उन्होंने, संपूर्ण भारतवर्ष में से ब्राह्मणों, श्रमणों, भिक्षुओं और धार्मिक व्यक्तियों को निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया कि आप आइए, इस महोत्सव में सम्मिलित होइए। और संपूर्ण संचित कोष जो था, जिसे बोल सकते हैं हम खजाना, ठीक है, पूरे खजाने को दान देने की घोषणा की। प्रतिवर्ष माघ के महीने में, कौन से महीने में? माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था। प्रयाग में त्रिवेणी है और त्रिवेणी तट पर ही विशाल मेला लगता था, जिसमें दोनों हाथों से राजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन अपनी अकुत धन संपत्ति का दान करते थे। जो भी मतलब जिसको भी इसकी आवश्यकता थी, उन व्यक्तियों को ये दान करते थे। आगे देखिए, इस अवसर पर प्रति
प्रति का मतलब होता है हर 5वें वर्ष हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान करते थे तथा अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगकर धारण करते थे। इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी राजधानी वापस लौटते थे। इस दान को वे प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते थे। ये जो दान किया था उन्होंने, ये दान क्या था कि जो प्रजा का ऋण है मेरे ऊपर, कि प्रजा का मैं ऋणी हूँ, कि प्रजा का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, प्रजा का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह होना चाहिए। इसलिए वो क्या नाम दिया उन्होंने कि प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम, कि मैं प्रजा ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए महोत्सव का आयोजन कर रहा हूँ, इसलिए दान पुण्य कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस दान पुण्य का क्या नाम दिया? प्रजा ऋण से मुक्त होना। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। सम्राट हर्षवर्धन के माध्यम से कवि ने तत्कालीन श्रेष्ठ शासक का उल्लेख करते हुए भारतीय धर्म, राजनीति, संस्कृति और समाज की उन्नति का उत्कृष्ट वर्णन किया है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जानेंगे कि हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन भारत में अपना एक, भारतवर्ष के इतिहास में अपना एक उल्लेखनीय नाम दर्ज करा चुके हैं। और साथ में उनके जो भाई है राज्यवर्धन, जो जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन खंड काव्य के माध्यम से हमने जाना कि उनके भाई जो राज्यवर्धन थे वे भी वैराग्य की तरफ ही अग्रसर थे। उनकी जो बहन थी राजश्री, वो भी वैराग्य की तरफ अग्रसर थी। अंत में जब राज्यवर्धन, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो राजश्री, हर्षवर्धन दोनों मिलकर ही बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं और मानव कल्याण के भाव से इस जीवन का सर्वस्व त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर खंड काव्य का 5 सर्गों के माध्यम से समापन हो जाता है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का जो तात्पर्य था वो ये था कि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी जिस तात्कालिक राजा की प्रसिद्धि का और जिस तात्कालिक राजा की विशेषता का वर्णन करना चाहते थे, उन्होंने महाराज सम्राट हर्षवर्धन के माध्यम से उन राजा के यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है कि सम्राट हर्षवर्धन केवल एक सम्राट ही नहीं थे, बल्कि एक महादानी, महात्यागी के रूप में भी यहाँ साबित होते हैं। इसीलिए ये जो खंड काव्य का नाम है त्यागपति, ये सर्वथा सार्थक शीर्षक माना जाता है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम खंड काव्य त्यागपति के प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।